इसको मत चला। हाँ अब ठीक है, यहाँ चमक रहा है, नीचे चमक रहा चारों है, तरफ चला रहा है, क्या दिखेगा ना? यहाँ तो ठीक दिख रहा है। इसको बंद करो। ठीक है सर, वैसे भी लिखना है ठीक है, रहने दो। देखो, इतिहास का जो कालखंड होता है, इतिहास का कालखंड के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले होता है कौन सा काल? प्राक ऐतिहासिक काल। उसके बाद होगा आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। और थर्ड पार्ट है ऐतिहासिक काल। देखो, प्राग ऐतिहासिक एकदम प्राचीन युग में पहुंच जाता है, ठीक है, जब मनुष्यों ने जन्म लेना प्रारंभ किया था। इसमें होता है एक पुरा पाषाण काल। क्या होता है? पुरा पाषाण काल। उसके बाद ये हो गया तुम्हारा मध्य पाषाण काल। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्टोन एज। क्या बोलते हैं? स्टोन एज, ठीक है। उसके बाद नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, इसका एक और नाम है निम्न पाषाण काल। नवपाषाण काल या निम्न पाषाण काल। और इसके बाद एक और युग है इसमें, ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल। और देखो, ताम्र पाषाण काल यानी कि उस समय तांबा मिल गया था, तो यानी कि मनुष्यों के द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी होगी? तांबा। ये क्लियर है? ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं चिल्कोलिथ पीरियड। क्या कहते हैं? चिल्कोलिथ पीरियड। चिल्कोलिथ, ठीक है। और ये पूरा हो गया, स्टोन एज में आ गया। इसको कहा जाता है पाषाण युग, पूरा पाषाण काल। इसमें मनुष्य ने आग जलाना सीखा था, ठीक है। उसके बाद मध्य पाषाण काल में देखो, पूरा पाषाण काल में हथियार मनुष्य बहुत बड़े बड़े रखता था। मध्य पाषाण में हथियार छोटे कर दिए और निम्न पाषाण काल में और हथियार छोटे कर दिए, ठीक है। और उसी में कुल्हाड़ी आ गया वगैरह वगैरह, हथियारों का निर्माण प्रारंभ हो गया। देखो, इसमें मनुष्य ना पढ़ना जानता था ना लिखना जानता था, ठीक है, ना पढ़ना जानता था लिखना जानता था। आद्य ऐतिहासिक काल में सिर्फ एक काल की बात आती है, हड़प्पा सभ्यता। इसका एक्चुअल नाम हड़प्पा सभ्यता बोलो या फिर सिंधु सभ्यता बोलो, ठीक है। देखो, हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि सर्वप्रथम आद्य ऐतिहासिक काल में जो खोज हुआ था जिस शहर का, वो कौन सा था? हड़प्पा था, ठीक है। इसलिए नामकरण क्या हो गया? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितने भी हड़प्पा सभ्यता में शहर हम लोग को मिले थे, वो सारे के सारे सिंधु नदी या सिंधु की सहायक नदियों के किनारे मिले थे। बात समझ में आई? अब देखो, ये हो गया हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता। इसकी आकृति कैसी थी? त्रिभुजाकार थी। कैसी आकृति थी? त्रिभुजाकार थी। और सिंधु सभ्यता में यानी कि क्या बोलते हैं, ये लोग पढ़ना लिखना जानता था, ठीक है, पढ़ना लिखना जानता था। लेकिन क्या आज का मनुष्य पढ़ पाया है? आज का मनुष्य यानी हम लोग क्या इन लोगों की भाषा को पढ़ पाते हैं? नहीं। तो फिर कहेंगे कि भैया इन्होंने ये तो पढ़ने लिखने जानते थे तभी ना लिखा पढ़ाई किया, लेकिन आज का मनुष्य पढ़ना नहीं जानता। साउथ में हाल ही में कुछ पुरातत्वविदों ने, कुछ एक महिला है, उन्होंने हाल ही में कुछ वर्ड्स
यानी जैसे देखो क से लेके ज्ञ तक काफी सारे अल्फाबेट होते हैं, ए से लेके जेड तक होते हैं, तो उनमें कुछ अल्फाबेट्स को पढ़ने में सहायता प्राप्त की है। जैसे ह ढूंढ लिया गया है, स ढूंढ लिया गया, लेकिन पूरा लिपि को आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है कि किस भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो हाँ, और इसमें जो धातु खोजा गया था वो सब महत्वपूर्ण धातु कौन सा था? लोहा। ठीक है, उसके बाद देखो ऐतिहासिक काल, पत्थर का भी कुल्हाड़ी बनता था उस टाइम पे। ठीक है, कुल्हाड़ी कहने का मतलब है कुल्हाड़ी वाला शेप। हम ये नहीं कह रहे कि लोहा का बना था, तांबा का बना था, पत्थर का बनता था पहले। पत्थर का ना पूरा पाषाण है, स्टोन है, पत्थर का हथियार बनाता था सब कोई। ऐतिहासिक काल में सबसे पहले आता है प्राचीन काल। क्या आता है? प्राचीन काल। प्राचीन काल में हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में, सम्राट अशोक, चाणक्य, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ से पढ़ते हैं 600वीं शताब्दी तक, जब तक इस्लाम का आगमन नहीं होता है। इस्लाम धर्म का उदय आ जाता है मध्यकालीन इतिहास से। मध्यकालीन इतिहास से इसमें हम लोग पढ़ते हैं आक्रमण। भारत बहुत ही एक अच्छा देश था, इसको दुनिया से फुर्सत नहीं था, अपने आप में संतुष्ट राज्य था, क्योंकि खाने पीने के लिए सब तरह की चीजें हमारे देश में मौजूद थी। जलवायु बहुत ही उच्च क्वालिटी का है, हम लोग के यहाँ सब तरह की फसलें होती हैं। तो अरब के जो लोग थे, जो इस्लामी आक्रमणकारी थे, उन्होंने आक्रमण किया। महमूद गजनवी, गौरी, ठीक है, सल्तनत काल देखा, फिर हमने मुगल काल देखा, और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक काल, या फिर आप इसको बोलते हो आधुनिक इतिहास। ये कहलाता है जब अंग्रेजों का आगमन हो जाता है। किसका आगमन हो जाता है? अंग्रेजों का आगमन हो जाता है, और उसके बाद अंग्रेज फिर कैसे कैसे लूटते हैं सो सब पढ़ना है। उसके बाद आधुनिक इतिहास में एक और कालखंड आता है नव आधुनिक इतिहास, जिसको कहा जाता है, जिसमें इंक्लूड होते हैं हमारा कौन कौन? गांधी जी का युग, सुभाष जी का युग, नेहरू जी का युग। ये सब क्रांतिकारी लोग आ गए और देश को आजाद कराया, और उसके बाद से अभी तक इतिहास में इतना कुछ हम लोगों को पढ़ना है। बात समझ में आई? लेकिन जो आर्ट्स लिए हुए हैं उनको इसमें से सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने हैं। जैसे इतिहास में ये वाला पूरा कालखंड आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें से मध्यकालीन इतिहास में मैंने आपको विजयनगर साम्राज्य पढ़ा दिया है। ठीक है, आधुनिक इतिहास में 1857 की क्रांति हमने पढ़ाई है। ठीक है, तो ये सब, और ये वाला तो 11 वाले पार्ट में था। ठीक है, मैक्सिमम पार्ट, कुछ पार्ट 12 में भी है तो वो बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग तोड़ तोड़ के खंड बाई खंड चीजों को पढ़ते जा रहे हैं। तुम काहे इतना मुस्कुरा रहा है? तो समझ गया, इतिहास में मात्र इतना ही पढ़ना है। इतना पढ़ लिए, हिस्ट्री खत्म। ठीक है, हाँ चल ही रहा है बाबू। देखो समझो, हड़प्पा सभ्यता जो था वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक की कहानी है। 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक की, यानी आज से तकरीबन 4500 साल पहले की घटना है। ठीक है, सिंधु सभ्यता काल। और कैसी सभ्यता थी ये? शहरी सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी ये? शहरी सभ्यता थी। सोच लो, जिस जमाने में हम लोग रहते थे उस जमाने में शहरी सभ्यता, आज से 4500 साल पहले। आज भी भारत के सारे शहर क्या शहर बन पाए हैं? नहीं, लेकिन उस समय सारी की सारी सभ्यताएं शहरी थी। हड़प्पा सभ्यता के शहर। जब दुनिया के लोग कपड़े तक नहीं पहनना जानते थे, पत्ता पहन के घूम रहे थे, हम लोग शहरी बन के रह रहे थे। खासियत थी शहरी सभ्यता की, बताएंगे। आकृति कैसी थी हड़प्पा सभ्यता की? त्रिभुजाकार थी। तो सबसे पहले हम लोग ना चौहद्दी नाप लेते हैं। चौहद्दी बोले तो किनारा, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में कौन कौन से शहर थे? उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। ठीक है, ये पूछा जाता है एग्जाम में।
और आकृति कैसी थी, त्रिभुजाकार, कुछ इस टाइप से ही हम लोग मानेंगे, ठीक है। एक्चुअल में तो इस तरह का इमेज है, बट एवरेज इमेज माना जाता है, तो वो निकलता है त्रिभुजाकार निकलता है, ठीक है। क्या निकलेगा, त्रिभुजाकार। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। आकृति हड़प्पा सभ्यता की त्रिभुजाकार थी। उत्तर में आ जाता है सबसे पहले कश्मीर। क्या आ जाता है, कश्मीर। कश्मीर में क्या मिला है, कौन सा शहर था, नाम, तो कश्मीर में जो शहर था उसका नाम था बुर्ज होम। क्या नाम था, बुर्ज होम। बुर्ज होम में मिला है। पश्चिम साइड है सुतकांगेडोर, ठीक है। और पश्चिम में सुतकांगेडोर जो है वो कहाँ पर है, आज का वर्तमान पाकिस्तान में। जाहिर सी बात है, बेटा अगर अलग हो जाए तो क्या पढ़ना छोड़ दोगे, नहीं ना, तो बस पढ़ते रहना है। वहां भी था, क्योंकि 1947 से पहले वो भी कभी हमारे साथ था, तो इतिहास तो पढ़ना ही है, ठीक है। क्योंकि खुदाई जो हुई थी वो 1921 में हुई थी गाइस। कश्मीर में बुर्ज होम, बुर्ज होम एक्चुअल में पूरा जगह का नाम था, लेकिन ऐसे हम लोग याद रखेंगे मांडा, ठीक है। कश्मीर में क्या याद रखो, मांडा, ठीक है। पूरब, पूरब में जो शहर था वो था आलमगीरपुर, और दक्षिण में था दयामाबाद। दक्षिण में क्या नाम हो गया, दयामाबाद, और ये आज का वर्तमान महाराष्ट्र में मौजूद है। पूरब में आलमगीरपुर, पूरब में कौन हो गया, आलमगीरपुर, ये वर्तमान यूपी में मौजूद है। आज वर्तमान में कहाँ है, स से सुतकांगेडोर, कश्मीर में मांडा, आलमगीरपुर यूपी, और दयामाबाद दक्षिण महाराष्ट्र, ठीक है। याद रखने की ट्रिक क्या है, याद रखने की मैं बहुत ही धांसू ट्रिक अभी बताऊंगा आप लोगों को, याद रहेगा। सम ऐड, ट्रिक क्या है, सम ऐड, याद रखना आप लोग को, ठीक है। अभी बताऊंगा कैसे, जानते हैं। एक बार फिर से मेरे साथ साथ बोलोगे। सुतकांगेडोर पश्चिम में, उत्तर में कश्मीर मांडा, पूरब में आलमगीरपुर यूपी, और दक्षिण में दयामाबाद, ठीक है। ये चौहद्दियाँ थी, इससे ज़्यादा विस्तृत नहीं फैला था। यानी यूपी से बाद आपको महाराष्ट्र, यूपी अगर आप चले गए पूरब की ओर, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है क्या बिहार में मौजूद थी हड़प्पा सभ्यता के शहर, नहीं, हड़प्पा सभ्यता के शहर बिहार में मौजूद नहीं थे, क्योंकि यूपी तक ही सीमित हो गया था। ये चौहद्दी पहले ही बता दे रहे हैं। अब ट्रिक लिख लो, सम बराबर ऐड। क्या रखना है ट्रिक, सम बराबर ऐड। स से सुतकांगेडोर हो गया, म से मांडा हो गया, ए से आलमगीरपुर हो गया, और डी से हो गया दयामाबाद। इतना आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, ओके। सम बराबर ऐड, बहुत जबरदस्त ट्रिक है। और क्वेश्चन पूछेगा कि पूरब की ओर बताइए, तब आपको याद रखना है आलमगीरपुर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इन शहरों के किनारे किनारे ना कौन सी नदी पाई जाती है। देखो, सिंधु हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी निशानी है उसकी नदियां, तो उसका ट्रिक है डच है पर। तो सबसे पहले ड से हो गया दास्क नदी, क्या हो गया, दास्क नदी, ठीक है। कश्मीर में च पड़ रहा है चिनाब नदी, और नदी तंत्र का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। पूरा प्लेलिस्ट उपलब्ध है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। ह से हो गया हिंडन नदी, आलमगीरपुर यूपी में, और पर से हो गया प्रवरा नदी, महाराष्ट्र में। तो इतना तो आपको एकदम एनी हाउ याद होना चाहिए, हड़प्पा सभ्यता की ये खासियत है, ओके। सुतकांगेडोर दास्क नदी के किनारे, कश्मीर में मांडा चेनाब नदी के किनारे, आलमगीरपुर यूपी हिंडन नदी के किनारे, दयामाबाद महाराष्ट्र प्रवरा नदी के किनारे। सुतकांगेडोर, मांडा, आलमगीरपुर, दयामाबाद, साथ साथ बोलना है। सुतकांगेडोर, मांडा, आलमगीरपुर, दयामाबाद।
और नदियों के लिए डच है पर डास्क नदी, चनाब नदी, हिंडन नदी, प्रवरा नदी। चनाब नदी, हिंडन नदी और प्रवरा नदी, नदियों के नाम भी आप लोगों ने याद रख लिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नदी का डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में, तो ये आपको याद रखना है, छाप लीजिए बहुत अच्छा से। और अगर ट्रिक अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ओके, आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता, जिसका दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि इसके सभी शहर सिंधु या सिंधु की सहायक नदियों के किनारे ही मिले हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की कुछ खासियत थी। क्या थी? कुछ खासियत थी जो आपको यहाँ पे पढ़नी है। ठीक है, तो लेट्स नाउ बिगिन। ओके, आज से लगभग 5000 साल पहले की कहानी, 4500 5000 साल पहले की कहानी किसने बताई थी हमें कि ये आज से 4500 साल पहले की है? उसका नाम था एफ लीवी, जिसने कार्बन 14 की मदद से निकाला था। ठीक है, एफ लीवी अमेरिकन वैज्ञानिक थे, इन्होंने कार्बन 14 की मदद से निकाला था। अभी हाल में ही जब भारतीयों ने एक IIT ISM ये सब मिलके जब गए थे निरीक्षण करने, तो बोल रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता आज से 10,000 साल पहले की कहानी है, बट ये अभी कंफर्मेशन नहीं है, तो हम लोग एफ लीवी वाला ही मानेंगे, कार्बन 14 वाला। तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? सबसे पहले मैसेज किसने दिया था? ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता जैसी कोई सभ्यता है। पेपरबाजी कौन किया था? तो सबसे पहले पेपरबाजी किया था, सबसे पहले लिख के मैसेज पहुंचाया था किसने? चार्ल्स मैसन ने। किसने? चार्ल्स मैसन ने भैया। ठीक है, उसके बाद सर्वप्रथम जानकारी सर्वप्रथम नपाई। ठीक है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर हड़प्पा सभ्यता की दूरी है। कितनी दूरी है? लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। इसको घोड़ा से नाप दिया। कौन नाप दिया भाई? जेम्स कनिंघम नाप दिया। कौन नाप दिया? जेम्स कनिंघम। ठीक है, जेम्स कनिंघम सबसे पहला सर्वेक्षण किया। ठीक है, सबसे पहले मैसेज चार्ल्स मैसन, जेम्स कनिंघम सर्वेक्षण। इसे भारत के पुरातत्वविद का जनक कहा जाता है। किसे? जेम्स कनिंघम को। बैटरी लो गया का? जॉन मार्शल। कौन आ गया? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने सबसे पहले क्या किया? तो नामकरण किया। क्या नाम दिया इन्होंने? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। क्या नाम दिया? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। किसने नाम दिया? जॉन मार्शल। तो जब भी आप ये पढ़ो, उसके बाद सर्वप्रथम खुदाई किसने की? दयाराम साहनी। किसने की? दयाराम साहनी। इसका पूरा नाम है